दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग द साउंड ऑफ म्यूजिक के सेकंड पार्ट को पढ़ने वाले हैं। पहले पार्ट में हम लोगों ने एवलिन ग्लेनिन के बारे में पढ़ा था। एवलिन ग्लेनिन जो बहरी थी, लेकिन फिर भी वो म्यूज़िक को अपने कानों से नहीं बल्कि अपनी बॉडी के अंगों के द्वारा उसको फील करती थी, महसूस करती थी, और न केवल उनको महसूस करती थी बल्कि उनको अच्छे तरीके से लोगों के सामने रिप्रेजेंट भी करती थी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग शहनाई किंग बिस्मिल्लाह खां के बारे में जानेंगे। हालांकि ये अब हम लोगों के बीच में नहीं है, लेकिन ये शहनाई की दुनिया के बेताज बादशाह हैं। तो चलिए दोस्तों, लेक्चर की शुरुआत करते हैं। एम्परर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी इन द रॉयल रेजिडेंस फॉर इट हैड अ श्रिल अनप्लीजेंट साउंड। एम्परर औरंगजेब, बादशाह औरंगजेब ने बैंड मतलब होता है प्रतिबंध लगाना, द प्लेइंग मतलब बजाना, ऑफ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है वाद्य यंत्र, वो यंत्र यानी वो चीज़ें जिनसे म्यूजिक प्रोड्यूस की जाती है, उसको बजाने पर उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया था। कॉल्ड पुंगी, ये पुंगी किसका नाम है? उसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम है। इन द रॉयल रेजिडेंस, रॉयल मतलब राजसी, रेजिडेंस मतलब घराने में, राजसी घराने उन्होंने पुंगी के बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। और आगे कारण लिखा हुआ है, फॉर इट हैड अ सरल अनप्लीजेंट साउंड। इट यहाँ पे यूज हुआ है पुंगी के लिए। हैड अ सरल, सरल मतलब आपका होता है तीखा, सरल मतलब होता है तीखा, ठीक है। सरल अनप्लीजेंट यानी अनप्लीजेंट मतलब होता अप्रिय, और साउंड मतलब आवाज, यानी पुंगी की जो आवाज थी ये काफी तेज थी, लेकिन ये आपकी जो है सुनने योग्य नहीं थी, आपकी काफी कर्कश थी, कह सकते हैं। पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज मेकर। पुंगी बिकेम यानी पुंगी बन गई थी द जेनरिक, जेनरिक मतलब आपका होता है मूल या बेस भी कह सकते हैं। तो जेनरिक मतलब आपका क्या होता है? मूल। नेम फॉर रीडेड नॉइज मेकर्स, रीडेड मतलब होता है हवा द्वारा, यानी आपकी पुंगी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट थी, एक ऐसा वाद्य यंत्र थी जिसमें हवा के द्वारा म्यूजिक को प्रोड्यूस किया जाता था। नॉइज मेकर यानी आपका शोर मचाने वाली, यानी पुंगी जो है वो हवा के द्वारा शोर मचाने वाली जो है वाद्य यंत्र होते, उनका ये मूल यानी ये बेस बन चुका था। अगर कोई भी कहता था कि वो कौन सा यंत्र है जो हवा के द्वारा नॉइज प्रोड्यूस करता है, तो ऑटोमेटिक समझ लिया जाता था कि वो पुंगी ही है। फ्यू हैड थॉट डैट, कुछ ये सोचते थे, डैट की इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड, यहाँ पे इट यूज हुआ है पुंगी के लिए कि पुंगी जो है वन डे यानी एक दिन, रिवाइव जीवित होगी, यानी कुछ सोचते थे कि एक दिन पुंगी जो है वो फिर से पुनर्जीवित हो जाएगी। अ बार्बर ऑफ अ फैमिली ऑफ अ प्रोफेशनल म्यूजिशियन, तो अब बार्बर एक नाई ऑफ अ फैमिली, यानी बार्बर जो था वो एक आपका प्रोफेशनल म्यूजिशियन के परिवार का था। हु हैड एक्सेस टू द रॉयल प्लेस, देखिए ध्यान दीजिए, दो कॉमास के बीच में लिखा गया है, यानी बताया गया है कि हु हैड एक्सेस, एक्सेस मतलब होता है पहुंच, जिसकी पहुंच थी टू द रॉयल पैलेस यानी आपका जो है राजघराने तक, यानी एक नाई जो कि आपका प्रोफेशनल म्यूजिशियन के परिवार का था और उसकी पहुंच जो है वो राजसी परिवार तक थी। डिसाइडेड टू इंप्रूव द टोनल, टोनल मतलब होता है ध्वनि, टोनल मतलब होता है ध्वनि, क्वालिटी ऑफ द पुंगी। डिसाइडेड यानी निर्णय लिया कि इंप्रूव, वो सुधारेगा कि आपकी पुंगी की जो ध्वनि की क्वालिटी है। देखिए पुंगी में प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम ये थी कि पुंगी से जो आपका साउंड प्रोड्यूस हो रहा था वो काफ़ी ज़्यादा कर्कश था, यानी कानों को वो सुनने में अच्छा नहीं लगता था, और शायद इसी वजह से जो है बादशाह औरंगजेब ने जो है क्या कर दिया था, पुंगी पर प्रतिबंध लगा दिया था। आगे क्या कह रहा है? He chose a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader than the pungi. He chose a pipe. He किसके लिए यूज हुआ है? उस बार्बर के लिए। Choose a pipe यानी choose मतलब होता है चुनना, उसने एक पाइप चुना with a natural hollow stem. Stem मतलब होता है आपका तना या जड़, कुछ भी हो सकता है। उसने एक आपका जो है नेचुरल हॉलो यानी प्राकृतिक रूप से जो खोखला आपका जो तना था, डैट वॉज लॉन्गर एंड ब्रॉडर दैन द पुंगी, जो कि आपका जो है लॉन्गर लंबा, ब्रॉडर चौड़ा, दैन द पुंगी जो पुंगी से लंबा और चौड़ा था, ये आपका उसने एक हॉलो जो है तने को चुना।
एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, और वो जो हॉलो पाइप था उसकी बॉडी पर लिखा हुआ बॉडी, उसके शरीर पर यानी उस आपका जो है पाइप में 7 होल, 7 होल बनाए। एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये छोटे छोटे पॉइंट होते हैं। एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है कि जो आपका बार्बर ने हॉलो स्टेम लिया था, बार्बर ने जो हॉलो स्टेम लिया था उसमें उसने कितने होल बनाए थे, तो ये आपको ध्यान रखना है कि 7 होल उसने बनाए थे। When he played on it, played on का मतलब है बजाना, और जब उसने इसे बजाया, इट किसके लिए यूज हुआ है आपका, ये जो आपका हॉलो तना लिया गया है इसे बजाया, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स, यानी आपका जो पाइप है जिसमें 7 होल बने हुए थे उसके कुछ आपके जो होल्स थे उनको बंद करके और खोल करके उसने आपका जो है बहुत खूबसूरत, आपका बहुत जो है कानों के लिए सुमधुर जो है म्यूजिक को प्रोड्यूस किया। सॉफ्ट एंड मिलोडियस साउंड वर प्रोड्यूस्ड, और सॉफ्ट मतलब होता है मधुर और मिलोडियस मतलब आपका होता है संगीतमय, और साउंड वर प्रोड्यूस, प्रोड्यूस मतलब होता है उत्पन्न होना, यानी वो जो आपका तना था जिसमें 7 आपके होल बने हुए थे उसके कुछ छेदों को उसने क्या किया, कुछ होल्स को जो उसने बंद किया फिर ओपन किया, इस तरीके से उसने जो है एक बहुत ही सुमधुर म्यूजिक को प्रोड्यूस किया था। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी, रॉयल्टी मतलब होता है राशि, ठीक है, उसने जो है ये जो इंस्ट्रूमेंट था, बिफोर का मतलब यहाँ पहले नहीं, यहाँ पर बिफोर का मतलब क्या है, सामने, ध्यान रखिएगा, उसने जो है राशि यानी राजा के सामने उसने म्यूजिक को प्रोड्यूस किया। एंड एवरी वन वॉज इम्प्रेस्ड, इम्प्रेस्ड मतलब होता है प्रभावित होना, और हर कोई जो था वहां पर वो सब प्रभावित हो गए थे। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम, द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट, यानी ये जो आपका इंस्ट्रूमेंट था सो डिफरेंट, वो अलग था, फ्रॉम द पुंगी, पुंगी से, हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम, उसे जो है एक नया नाम दिया गया। एज द स्टोरी गोज, जैसी की कहानी आगे जाती है, सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द सास चैम्बर, यानी चूंकि ये जो है इट किसके लिए यूज हुआ है, वो जो इंस्ट्रूमेंट आपका यूज हुआ है नया, फर्स्ट प्लेट पहली बार बजाया गया था इन द शाह चेम्बर, यानी आपका बादशाह के शॉर्ट फॉर्म क्या लिखा गया है, शाह, तो बादशाह के चेम्बर में बजाया गया था। एंड वॉज प्लेड बाय नाई, और इसे एक नाई जिसको क्या कहते हैं, बार्बर भी कहते हैं, बजाया गया था, इसलिए इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या पड़ा, इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम्ड द शहनाई, इसी कारण से इंस्ट्रूमेंट का नाम पड़ा शहनाई। शहनाई 2 शब्दों से मिलकर बनाया हुआ है, सह प्लस नाई, सह आपका जो कि शाह के दरबार यानी आपका बादशाह के दरबार बनाया गया था, तो बादशाह का शाह ले लिया गया, और आपका जो है इसको बजाया किसने था, एक बार्बर यानी नाई ने, तो शाह और नाई को मिलाकर क्या बना दिया गया, शहनाई। द साउंड ऑफ द शहनाई बिगेन टू बी कंसीडर्ड ऑस्पिशियस, ऑस्पिशियस मतलब होता है पवित्र, ऑस्पिशियस मतलब होता है आपका पवित्र। द साउंड ऑफ द शहनाई, शहनाई की जो ध्वनि थी, बिगेन टू बी कंसीडर्ड, कंसीडर्ड मतलब होता है माना जाना, तो शहनाई की ध्वनि को जो है वो पवित्र माना जाने लगा। एंड फॉर दिस रीजन, और इसी कारण से, इट इज स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स, इट यूज हुआ आपका किसके लिए, पुंगी के लिए, बिल्कुल नहीं, शहनाई के लिए। इट इज स्टिल प्लेड, प्लेड मतलब होता है बजाया जाना, स्टिल मतलब होता है भी, क्या स्टिल मतलब होता है भी, यानी इसे जो है वो टेम्पल्स यानी मंदिरों में भी बजाया जाता था। एंड इज एन इंडिस्पेंसेबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग, इट इज एन इंडिस्पेंसेबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग, यानी इंडिस्पेंसेबल, इंडिस्पेंसेबल मतलब होता है अति आवश्यक, इंडिस्पेंसेबल मतलब क्या होता है, अति आवश्यक, इसको कह सकते हैं बहुत जरूरी, और ये जो था एन इंडिस्पेंसेबल कंपोनेंट, आपका जो है बहुत जरूरी एक आपका जो है कंपोनेंट बन गया था, यानी आपका हिस्सा बन गया था एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग। नॉर्थ इंडियन आपको पता है कि इंडिया को जो है आसानी समझने के लिए हम 2 पार्ट में समझते हैं, पहला है नॉर्थ इंडिया, दूसरा है साउथ इंडिया। तो नॉर्थ इंडिया यानी आपका जो उत्तर प्रदेश, बिहार, आपका ये इलाका क्या कहलाता है, नॉर्थ इंडिया का, और साउथ इंडिया में आपका केरला, तमिलनाडु, ये सब आपके होते हैं साउथ इंडिया में। तो कह रहा है कि नॉर्थ इंडिया में जो शादियां होती थी उसका ये एक अति आवश्यक अंग बन गया, और ये कौन, शहनाई। In the past, the Sahnai was part of Naubat or traditional ensembles of 9 instruments found and royal courts. In the past, यानी पहले के समय में, the Sahnai was part of Naubat. शहनाई जो है, पार्ट का मतलब हिस्सा, शहनाई नौबत का हिस्सा थी,
और ट्रेडिशनल इंसेम्बल्स ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट। ट्रेडिशनल यानी आपका क्या है, पारंपरिक। इंसेम्बल्स, इंसेम्बल मतलब होता है टुकड़ी या प्रभावशाली। तो आपका जो है पारंपरिक प्रभावशाली 9 इंस्ट्रूमेंट जो आपके थे, उनमें से आपको जो है एक जो था फाउंड एट रॉयल कोर्ट, फाउंड एट रॉयल कोर्ट यानी आपका जो है राजसी दरबार में जो आपके 9 इंस्ट्रूमेंट जो आपके पाए जाते थे, जिन्हें नौबत भी कहा जाता था, उसका एक पार्ट आप कौन था, शहनाई भी थी। टिल रिसेंटली इट वॉज यूज ओनली इन टेम्पल एंड वेडिंग्स। टिल मतलब तक, रिसेंटली अभी तक, इट इसे वॉज यूज्ड इन टेम्पल्स एंड वेडिंग केवल और केवल मंदिरों में और आपका शादियों में ही इस्तेमाल किया जाता था। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब होता है मुख्य योगदान, क्रेडिट का मतलब होता है मुख्य योगदान। तो फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट, इस इंस्ट्रूमेंट को ब्रिंगिंग मतलब ले जाने में, ऑन टू द क्लासिकल स्टेज, कहां पर, आपका जो है शास्त्रीय स्तर पर यानी शास्त्रीय संगीत के स्तर पर ले जाने में आपका जो मुख्य योगदान वो किसका है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। यानी आपका ये इंस्ट्रूमेंट शहनाई जो कि मंदिरों और आपका शादियों में केवल बजाया जाता था, इसको शास्त्रीय संगीत का हिस्सा किसने बनाया, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ने। As a 5-year-old, Bismillah Khan played gilli danda near a pond in the ancient state of Dumrao in Bihar. As a 5-year-old, 5 साल के बिस्मिल्लाह खां played गिल्ली डंडा नियर अ पॉन्ड, एक तालाब के पास बिस्मिल्लाह खां जो थे वो आपके क्या खेलते थे, गिल्ली डंडा खेलते थे। इन द एंशियंट स्टेट, एंशियंट मतलब होता है प्राचीन, स्टेट मतलब होता है भाग, और डुमराव आपका जो है बिहार का एक जिला या कह सकते हैं क्षेत्र है। तो बिहार के एक पुराने से भाग, बिहार के डुमराव के एक पुराने से भाग जो है वहां पर आपका बिस्मिल्लाह खां पैदा हुए थे और वहीं पर वो आपका बचपन में 5 साल की उम्र में गिल्ली डंडा खेला करते थे। ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाई बिहारी जी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चैत्य। ही वुड रेगुलरली, रेगुलरली का मतलब होता है रोजाना। बिहारी जी को आप जानते हैं, वहां के जो मंदिर के जो देवता हैं उनको क्या कहा गया है, बिहारी जी। तो ही वुड रेगुलरली गो टू नियर बाई, करीब के, वो जो है रोजाना करीब के बिहारी जी टेम्पल में जाते थे और क्या करने जाते थे, सिंग द भोजपुरी चैत्य, भोजपुरी जो आपका चैत्य था, एक तरीके आपके प्रेयर कह सकते हैं, उसको गाने के लिए वहां पर वो जाते थे। एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न अ बिग लड्डू वेइंग 1.25 kg एट द एंड ऑफ विच, यानी इस चैत्य के अंत में ही वुड अर्न, अर्न का मतलब होता है कमाना, ठीक है, यानी ये जो इनको लड्डू मिलता था ये अपने गाने के बदले में प्राप्त करते थे, इनको फ्री में नहीं मिलता था। अ बिग लड्डू वेइंग, वेइंग मतलब होता है वजन, एक बड़ा सा लड्डू मिलता था जिसका वजन 1 किलो और 250 ग्राम होता था, यानी 1.25 kg होता था। अ प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराजा, महाराजा का मतलब आपका क्या है, आपके जो वहां के लोकल स्तर पर जो राजा थे उनके द्वारा इनाम के तौर पे क्या दिया जाता था, एक बड़ा सा लड्डू जिसका वजन क्या होता था 1.25 किलोग्राम। दिस हैपेंड 80 ईयर्स एगो, और ये जो हुआ था, ये जो हम आपको घटना बता रहे हैं, ये 80 साल पहले हुई थी। एंड द लिटिल बॉय हैज ट्रेवल्ड फार टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया। क्या कह रहा है कि द लिटिल बॉय हैज ट्रेवल्ड, ट्रेवल्ड का मतलब यहां पर है आगे बढ़ना, वो छोटा सा जो बच्चा था वो आगे बढ़ चुका था। फॉर टू अर्न, अर्न मतलब फिर देखिए कमाना, द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, हाईएस्ट सर्वोच्च सिविलियन नागरिक अवार्ड पुरस्कार, भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार को भी इन्होंने अर्न किया है। इनको जो है आपका ऐसे ही नहीं दिया गया है, इनकी उपलब्धियों से भारत को काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ, भारत का सम्मान हुआ है, इसलिए कहा गया है कि इन्होंने जो है अपने ये जो भारत का सर्वोच्च अवार्ड है इसको उन्होंने अर्न किया था, और वो अवार्ड क्या है, द भारत रत्न। यानी ये पैराग्राफ आपसे कह रहा है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो बचपन में एक पॉन्ड के पास जो है गिल्ली डंडा खेला करते थे, लेकिन रोजाना ये बिहारी जी के टेम्पल में जाकर के चैत्य गाते थे, जिसकी वजह से इनाम का स्वरूप इनको क्या मिलता था, एक लड्डू मिलता था। और ये लड्डू पाने वाला जो बच्चा था ये 80 साल में
क्या किया इसने, ये चलता हुआ आपका पहुंच गया भारत के सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न तक। आगे क्या कह रहा है, born on 21st March 1916, बिस्मिल्लाह belongs to a well-known family of musicians from बिहार। क्या कह रहा है, born on 21 मार्च 1916 को पैदा हुए बिस्मिल्लाह belong to का मतलब होता है संबंधित होना, a well-known family एक जाने माने, well-known का मतलब होता है जाने माने, फैमिली ऑफ म्यूजिशियन संगीतज्ञ फ्रॉम बिहार, यानी बिहार के जाने माने संगीतज्ञों के परिवार में बिस्मिल्लाह खां का जन्म 21 मार्च 1916 में हुआ था। हिज ग्रैंडफादर उनके दादाजी रसूल बख्श खान वॉज द शहनाई नवाज ऑफ भोजपुरी किंग्स कोर्ट। आपको पता है कि पहले के समय में राजा लोग अपने दरबार में जो लोग स्पेशल होते थे उनको कुछ उपनाम देते थे, उनको कुछ पदवी दिया करते थे। तो वही आपका क्या है, जो इनके दादाजी थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के रसूल बख्श खान, उनको जो है बिहार के भोजपुर इलाके यानी भोजपुर के जो किंग थे उनके दरबार, कोर्ट का मतलब यहाँ आपका क्या है दरबार में, उनको क्या कहा जाता था, शहनाई नवाज, यानी उनकी उपाधि क्या थी इनके दादाजी की, शहनाई नवाज। हिज फादर पैगंबर बख्श एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स वर ऑल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स। क्या कह रहा है, हिज फादर उनके पिताजी जो थे, किनके पिताजी, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के, और देखिए फिर कॉमा लगा हुआ और एक कॉमा और, यानी पिता का नाम बताया गया पैगंबर बख्श, दादाजी का नाम है रसूल बख्श खान और पिताजी का नाम है पैगंबर बख्श, एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स। पैटर्नल मतलब होता है पैतृक यानी पिता की तरफ के, पैटर्नल मतलब होता है पिता की तरफ के, और एंसेस्टर मतलब आपका होता है पूर्वज। वर ऑल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर, यानी इनके दादाजी, इनके पिताजी और पिताजी की तरफ के सभी लोग जो है एक महान शहनाई प्लेयर थे, यानी संगीत को आपका जो है यानी शहनाई को बजाने वाले थे। द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ, ये जो आपका नौजवान बच्चा था इसने टुक टू म्यूजिक यानी आपका संगीत को स्वीकार कर लिया था अर्ली इन लाइफ, जीवन के बहुत जल्दी समय में, जीवन के शुरुआती पलों में, यानी आपके जो थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, इन्होंने जीवन के शुरुआती पल में ही जो क्या कर लिया था, इसको स्वीकार कर लिया था संगीत को। एट द एज ऑफ 3 साल की उम्र में when his mother took him to his maternal uncle's house in बनारस। आपको पता है अंकल का प्रयोग हम चाचा के लिए भी करते हैं, मामा के लिए भी करते हैं, तो ये क्लियर कैसे होगा, इसके लिए यहाँ पे बताया गया है कि मैटरनल अंकल यानी माता, मैटरनल मतलब होता है माँ की तरफ के अंकल यानी मामा, तो when his mother took him to his maternal uncle's house in बनारस, क्या जब वो 3 साल के थे, जब इनकी माँ इन्हें लेकर के चली गई थी इनके मामा के घर बनारस में, नाउ वाराणसी, अब इसे वाराणसी भी कहते हैं। बिस्मिल्लाह वॉज फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस द शहनाई। फैसिनेटेड मतलब होता है आकर्षित होना या प्रभावित होना, वॉचिंग हिज अंकल्स अपने जो है मामा लोगों को, प्रैक्टिस मतलब अभ्यास करते हुए, और शहनाई मतलब शहनाई, यानी आपके बिस्मिल्लाह जो थे अपने मामा लोगों को शहनाई का अभ्यास करते हुए देख करके काफ़ी ज़्यादा आश्चर्यचकित होते थे। Soon बिस्मिल्लाह started accompanying his uncle। accompanying का मतलब होता है आपका साथ देना, accompanying का मतलब क्या होता है, साथ देना। क्या कह रहा है, Soon बिस्मिल्लाह, जल्दी बिस्मिल्लाह ने स्टार्ट यानी शुरू कर दिया, accompanying his uncle अपने अंकल का जो है साथ देना, जिनका नाम क्या है अली बख्श, टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस, और कहाँ साथ देते थे, बनारस के विष्णु मंदिर में, वेयर बख्श वॉज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई, जहाँ पर एम्प्लॉयड का मतलब होता है नियुक्त होना, जहाँ पे बख्श की नियुक्ति थी शहनाई की बजाने की, यानी अंकल बख्श को सपोर्ट करने के लिए इन्होंने जो है उनको ज्वाइन कर लिया, और अंकल क्या करते थे, अंकल जो है बनारस के विष्णु टेम्पल में जो है अपॉइंट किए गए थे शहनाई बजाने के लिए। आगे क्या कह रहा है, Ali Baksh would play the शहनाई and बिस्मिल्लाह would sit captivated for hours on end। यानी जब अंकल अली बख्श जो है विष्णु टेम्पल में शहनाई को बजाते थे तो अगले कई घंटों तक आपके जो बिस्मिल्लाह साहब थे वो अपने अंकल को मंत्रमुग्ध होकर के देखा करते थे, जब तक उनका जो है ये
फंक्शन जो है यानी अली बख्श का जो है ये कार्यक्रम जो है पूरा नहीं हो जाता था। स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन, गेटिंग मतलब होता है प्राप्त करना, गेटिंग मतलब होता है प्राप्त करना। तो जल्द ही स्टार्टेड, ही किसके लिए यूज हुआ है, बिस्मिल्लाह के लिए, उन्होंने शुरू कर दिया क्या, प्राप्त करना, लेसन इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट को बजाने का जो लेसन है यानी उनके अंकल ने उनको सिखाना शुरू कर दिया। एंड वुड सिट प्रैक्टिसाइजिंग थ्रू आउट द डे, थ्रू आउट का मतलब होता है पूरे दिन, और वो बैठ करके पूरे दिन आपका प्रैक्टिस किया करते थे। फॉर ईयर्स टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया and the bank of the Ganga became the young apprentice favorite haunts where he could practice in solitude। कितनी बड़ी बात कह रहा है कि for years to come, years to come का मतलब होता है आने वाले साल, आने वाले सालों में the temple of बालाजी and मंगला मैया, आपका जो है बालाजी और मंगला मैया के मंदिर में, एंड द बैंक ऑफ द गंगा, और गंगा के किनारे, बैंक मतलब होता है किनारों में, बिकेम द यंग अप्रेंटिस फेवरेट हॉन्ट्स, हॉन्ट्स मतलब आपका होता है स्थान। तो इस नौजवान आपका अप्रेंटिस मतलब होता है प्रशिक्षु यानी जो सीख रहा है, इस नौजवान प्रशिक्षु का जो है फेवरेट स्थान बन चुका था। फेवरेट स्थान कौन कौन से बन चुके थे, पहला आपका जो बालाजी का मंदिर, दूसरा आपका मंगला मैया का मंदिर, और तीसरा गंगा के घाट। वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड का मतलब होता है एकांत में, जहां पर ये अकेले एकांत में बैठ करके उसने म्यूजिक की प्रैक्टिस कर सकते थे। द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट राग्स दैट वर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द सहनाई। द फ्लोइंग वाटर यानी बहता जो पानी था गंगा का, इंस्पायर्ड यानी प्रेरित करता था, हिम मतलब उनको, टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट राग, इम्प्रोवाइज मतलब होता है सुधार करने में, और इन्वेंट मतलब होता है खोजने में, वो भी किसको, रागों को खोजने में। डैट वर अर्लियर कंसीडर्ड, जिन्हें जो है अर्लियर मतलब होता है पहले, कंसीडर मतलब होता है माना जाता था, टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द सहनाई, बियॉन्ड का मतलब है परे यानी पहुंच से बाहर। तो कह रहा है कि वहां पर गंगा का जो बहता पानी था वो उनको प्रेरित करता था कि वो अपने जो राग हैं उसको वो इन्वेंट करने में, खोजने में, कुछ नए राग खोजने में, और जो राग खोजे जा चुके हैं उनमें कुछ सुधार करने में ये अपना जो है जीवन लगाएंगे। क्या कह रहा है, द फ्लोइंग वाटर ऑफ गंगा यानी बहते हुए गंगा का जो पानी था वो उन्हें रागों को खोजने में और खोजे हुए रागों में सुधार करने के लिए प्रेरणा प्रदान करता था। क्यों, क्योंकि उस समय तक सहनाई में रागों को ढूंढा नहीं गया था और इसे ढूंढना काफ़ी ज़्यादा टफ माना जाता था। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में लिटरेचर का इतना ही पार्ट। अब हम लोग आगे चलते हैं कि इस पढ़ाई के पार्ट से किस किस टाइप के एमसीक्यूज बन सकते हैं। चलिए दोस्तों एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। पहला एमसीक्यू कह रहा है, विच किंग डिड बैन द प्लेइंग ऑफ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। चार ऑप्शन है, ए किंग अकबर, बी किंग औरंगाबाद, सी किंग बाबर, एंड डी नन ऑफ द एबव। सेकंड क्वेश्चन है, विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वॉज बैंड इन द रॉयल रेजिडेंस फॉर इट। आगे डैश लगा हुआ है। ऑप्शन ए है बांसुरी, ऑप्शन बी तबला, ऑप्शन सी पुंगी, ऑप्शन डी सहनाई। थर्ड है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वॉज बैंड डैश। ऑप्शन ए अ श्रिल प्लीजेंट साउंड, ऑप्शन बी अ श्रिल ऑफ अनप्लीजेंट, ऑप्शन सी नॉट गुड लुकिंग, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। दोस्तों इनके जो भी आंसर हो उनको आप कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलिएगा, और अगर कोई समस्या होती है तो बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को लिखिए, आपकी प्रॉब्लम को जरूर सॉल्व किया जाएगा। एमसीक्यूज के बाद अगला नंबर है शॉर्ट क्वेश्चन का। तो देखते हैं इस पार्ट से कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन पहला हमारा है, व्हाई डिड औरंगजेब बैन पुंगी। और सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डिड द फॉर्म ऑफ पुंगी चेंज, व्हाट इज इट्स न्यू नेम। इन दोनों शॉर्ट क्वेश्चन को अपनी नोट्स बुक में जरूर लिखिएगा, और उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों में इसे शेयर जरूर करिएगा। अगले पार्ट में हम लोग जानेंगे कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जिन्होंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत एक 1.25 किलो के लड्डू से की थी, वो किस तरीके से आपका भारत रत्न तक पहुँचे, और सिर्फ उनको भारत रत्न नहीं मिला बल्कि उनको कई आपके इंटरनेशनल और नेशनल अवार्ड भी मिले।
उनका जो है नाम केवल इंडिया में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अमर हो गया। तो इसके बारे में दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।